हेलो एवरीवन, डिफरेंट नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक मिस्टीरियस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम समुद्र के बीचों बीच आई हुई ऐसी मिस्टीरियस जगह जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ विशाल समुद्र का ऐसा हिस्सा है जहां शिप्स जाती तो है लेकिन कभी वापस नहीं आती। इसकी चपेट में शिप्स और कई बार ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स सभी आ जाते हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। 1964 में विंसेंट गैडिस ने इन हादसों का जिक्र किया। उसने इन हदों के एरिया को देखते हुए 3 लाइन को ड्रॉ किया और उसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया। उसने एर्गोसी नाम की मैगजीन बनाकर उसमें इस बात का जिक्र किया। उसके बाद ये खबर दुनिया भर में फैल गई। इस कहानी की शुरुआत आज से 527 साल पहले 1492 में हुई थी। उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस इसी रास्ते पर से गुजर रहा था। यात्रा में उससे एक लाइट चमकती हुई चीज दिखाई दी और उसके कंपास का चुंबक गोल गोल घूमने लगा और वो दिशा भटकने लगे थे। इस बात को उसने अपनी डायरी में भी मेंशन किया था, लेकिन समय जाते जाते इस घटना को भुला दिया गया। यूएस नेवी का एक ऑफिसर थॉमस रात के 9 बजे उसके 10 ग्रुप मेंबर्स के साथ उड़ान भरी थी। उड़ान के 4 घंटे बाद सर्कल टूट गया। रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गया। दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो 10 दिन तक चला, लेकिन प्लेन का कोई भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि प्लेन का एक हिस्सा भी नहीं मिला। 5 महीने बाद फ्लोरिडा में से प्लेन में नए लोगों की ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी गई। उसमें 3 घंटे बाद फ्यूल भरा गया। अचानक उनको बेचैनी होने लगी और नेचर में चेंज होने लगा, तो कमांडो ने वापस लौट के जाने का डिसीजन लिया। लेकिन वो अपनी पोजीशन चेक नहीं कर पा रहे थे, जिसमें सारे उपकरणों के साथ साथ कंपास भी काम नहीं कर रहा था। साफ मौसम होने के बावजूद अचानक काले बादल छाने लगे। मौसम के बदलाव के कारण रेडियो फ्रीक्वेंसी भी नहीं काम कर रही थी। उन्होंने आसपास के टापू को देखकर फ्लोरिडा का पता लगाने की कोशिश करने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। 4 घंटे बाद फ्यूल खत्म हुआ और सारे प्लेन नीचे गिरने लगे। फिर बहुत दिनों तक उस जगह के चक्कर लगाए गए, पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद ऐसी कई घटनाएं हुई। साल 1947 में एक, 1948 में 2 और 1949 में एक और ऐसी घटना हुई। हजारों फीट ऊपर उड़ने वाले प्लेन्स को अगर बरमूडा ट्रायंगल अंदर खींच सकता है तो जहाज़ों का तो क्या हाल होता होगा। कई लोग उसे एलियंस है ऐसा कहते हैं और कई लोग मानते हैं कि सब भगवान का चमत्कार है और वो कोई दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। नासा ने भी उसके ऊपर खुलासे करने की कोशिश की है, पर उससे अभी कोई भी सफलता नहीं मिली और बरमूडा ट्रायंगल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र कई अलग अलग तरीकों से हमारे संस्कृति और कई और कथाओं में वर्णन किया गया है। कई ग्रंथों में एक कथा है कि जब पृथ्वी को बनाने के बाद जब उसे स्थापित किया जा रहा था, तब वो संतुलन में नहीं थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से क्रॉस हो चुकी थी और महाप्रलय के साथ साथ पृथ्वी का विनाश हो सकता था। पृथ्वी की एक तरफ पूरी तरह से झुक जाने की वजह से पृथ्वी का पूरा भार एक जगह पर पड़ रहा था। इसीलिए विश्वकर्मा ने वहां पे ऐसे चक्र की रचना की जिसे उस जगह पर किसी भी तरह का वजन आने पर उसे दूर फेंक दे या उसे नष्ट करके पृथ्वी की दूसरी तरफ फेंक दे, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। कहते हैं कि जब द्वारका बनी थी तब उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा करने के लिए अदृश्य रूप में द्वारका के ऊपर रखा था। पर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब द्वारका का विनाश हुआ तो वो गलती से कहीं दूर चला गया और अभी तक वहीं है। पुराणों में किए गए वर्णनों के अनुसार
सुदर्शन चक्र भी उसी तरह से बर्ताव करता है जैसे बरमूडा ट्रायंगल करता है। तो हो सकता है वो चीज़ और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हो। ऑर्थर जियान आई कोसर का कहना है कि उस एरिया में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नोमेटिस है जिससे लोग भटक जाते हैं। ये जगह इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक फॉग को उत्पन्न करता है जो प्लेन के साथ चिपक जाता है। यूएस तो इसे रहस्य ही नहीं मानता है, उन्हें ये किसी दुश्मन देश की चाल लगती है, लेकिन आज तक एक भी प्लेन का पार्ट तक नहीं मिला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट करना, और हाँ, ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।